जिंदगी तू ही बता कि कैसे तुझसे प्यार करूं, तेरी हर एक सुबह एक नया इम्तहान होती है। जी हाँ साथियों, जिंदगी की हर एक सुबह एक नए इम्तहान के रूप में होती है, एक नई परीक्षा के रूप में हमारे सामने प्रतिभाग करती है। जिंदगी हर कदम एक जंग के रूप में हमारे सामने आती है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, लेकिन डरना सख्त मना है। अपने आप से बोलना है और हम इस जंग के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जी हाँ साथियों, इस जिंदगी के जंग में कभी हमें हारने की जरूरत नहीं, और ना ही हमें हारना है, ना ही हमें डरना है। डटकर जिंदगी की आने वाली हर समस्याओं का सामना करना है। साथ ही साथ अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इस महत्वपूर्ण समायोजन का इस कदर संयोजन करना है कि हमें कोई हरा ना सके। आने वाला लक्ष्य आपका होगा, आने वाली, ये मान के चले, आने वाली जीत आपको अभी से मुबारक हो। फिलहाल एक नए एपिसोड में आपका स्वागत, अभिनंदन है साथियों। हिंदी स्पेशल एपिसोड जहां हम आपको दे रहे हैं, जहां कम समय में बहुत कुछ देने का हमारा अभिप्राय चल रहा है, जहां हम आपका एक प्रकार से रिवीजन भी करा रहे हैं। हम आपकी तैयारी को थोड़ा सा आकलन कर रहे हैं और हम आपकी तैयारी का थोड़ा सा भार बढ़ा रहे हैं साथियों। फिलहाल हिंदी स्पेशल एपिसोड आपका स्वागत, अभिनंदन करता है। इस एपिसोड के चंद मिनटों में आप बहुत कुछ जानेंगे, जहां हम व्यंजन वर्ण की बात करेंगे। हिंदी स्पेशल की सीरीज में ये 7वां एपिसोड है, क्रमवार देख रहे हैं अगर आप, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको बहुत कुछ खजाने मिलेंगे, और आगे हम वादा करते हैं ऐसे ही निभाते चलेंगे। आपका थोड़ा सा दायित्व जो भी बन सके, अगर आपको ये कंटेंट अच्छे लगें तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना, खैर आपको अपनी पढ़ाई पर विशेष फोकस करना है। तो हमारी बात है व्यंजन वर्णों को लेकर के, यहाँ से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों को लेकर के जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। जी हाँ साथियों, तो हमारा जो एग्जाम होता है ना, हमारे लिए एकदम खुली किताब की तरह है, लेकिन हम उस एग्जाम से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो पूरी तरीके से बंद पड़ी होती है, हम इसे खोल नहीं पाते हैं। जिंदगी और किताब में बस इतना ही सा अंतर है। अगर आप देखिए तो किताब के जब पन्ने खुलते हैं ना तो उसके समस्त चीज़ें बाहर आती हैं, और जब आप अपने आप को खोलोगे ना तो आपके अंदर से भी वो ज्वालामुखी निकलेगी और कहीं ना कहीं एक एग्जाम को इस तरीके से धुएं में उड़ा देगी। लेकिन वो कोशिश तो करनी होगी। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस टॉपिक की। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे साथियों, कोई बहुत बड़ी परिभाषा इसकी है नहीं। हमने आपसे स्वर और व्यंजन की क्लास में इन दोनों को अलग कर ही दिया था। स्वर स्वतंत्र होते हैं, यानी जिनके उच्चारण में किसी अन्य का सहारा नहीं लिया जाता है, लेकिन व्यंजन वर्ण बगैर स्वर के सहारे से नहीं बोले जा सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये किसी पर आश्रित हैं। जो व्यंजन वर्ण है ये स्वर पर आश्रित होते हैं दोस्तों। बड़ी आसान परिभाषा है, मुझे अब इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आइए कुछ चुनिंदा प्रश्नों की बात करते हैं। एग्जामिनर कहेगा कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए। साथियों ये सब स्टार प्रश्न हैं और उस समय हमारा उत्तर होगा 39। लेकिन अगर हमारा एग्जामिनर केवल इतना कह के चुप मान लेता है, यानी कहता है चलो संख्या बता दीजिए, तो संख्या आप 35 बताइए, यानी 35 बताइए। और अगर आपसे मूल संख्या पूछे दोस्तों, मूल संख्या, जिस तरीके से आपने स्वर के कंटेंट में जवाब दिया था ये कम होते चले गए, अब मूल संख्या कितनी होगी 33, यानी 33 की संख्या पर हम अपना सामंजस्य बैठा चुके हैं और हम यही उत्तर देने वाले हैं। तो पहले तो ये संख्या को लेकर के इस तरीके का प्रश्न कर सकता है एग्जामिनर। हमारी तैयारी यहां पर है। अगली बात देखना, चुनिंदा प्रश्नों की मुलाकात होगी आपसे। अगर वो कहता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी है, ये देखिएगा, ये थोड़ा सा स्टार है। वर्गों की संख्या पूछेगा, वर्गों की संख्या। और एक बात ध्यान देना, वर्गों की संख्या जब भी पूछेगा, हिंदी वर्णमाला लगा के पूछे तो भी उत्तर वही होगा, व्यंजन में वर्गों की संख्या पूछे तो भी उत्तर वही होगा। लेकिन स्वर में वर्गों की संख्या पूछे तो स्वर में कोई वर्ग नहीं बनाए गए हैं। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे आप थोड़ा सा विचलित हो जाएं, आपका जो दायित्व है वो थोड़ा सा अलग हो जाए। एग्जामिनर की कोशिश होती है कि हम इस बच्चे से जरूर, एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों में लगभग हम 60% लोगों से गलती करा जाएंगे, ऐसा वो प्रश्न बनाते ही हैं। तो आप ध्यान देना, स्वर में पूछ ले तो ना बाबा ना, स्वर में वर्गों की संख्या नहीं होती है, लेकिन व्यंजन में वर्गों की संख्या होती है 5
और वही वर्ग हमारे हिंदी वर्णमाला के भी होते हैं। तो जैसा भी एग्जामिनर प्रश्न करेगा आपका जवाब यही होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या 5 है दोस्तों, और उन 5 वर्गों से हमारे तमाम प्रश्न आपके स्क्रीन पर साझा किए जा रहे हैं। आप इसे पूरे मनोवेग से लीजिएगा साथियों। देखिएगा, एक वर्ग है का, एक वर्ग है चा, आगे बड़े काम आएंगे टा, और एक वर्ग है ता, और एक वर्ग है आपका पा। कुल मिला जुला के ये 5 वर्ग हैं। अगर आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेल खेला है, और खेला भी है, लाजमी है, ऐसा कोई हो नहीं सकता जो खेला ना हो, क्योंकि बचपन सबसे ही निराला होता है। यहाँ देखिए, ये 5 वर्गों की कहानी कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर साझा किए जाएंगे। वर्ग का मतलब समझ लेना, हमारे बचपन के वो जो हम घर बनाया करते थे, 1 घर 2 घर, वो जो अभी भी आपके प्रचलन में है गांव देहातों में, आज भी स्कूलों में बच्चे आज भी ऐसे खेल को प्रतिभाग कर रहे हैं, ऐसे खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आज भी वो खेल खेल रहे हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार के नामों से आप जानते होंगे, जिनमें घर बना करके ये मैं जीतने के बाद ये घर मेरा है, कुछ ऐसा ही होता था। वर्ग का मतलब वो मैथमेटिकल नहीं है यहाँ पे, वर्ग का मतलब है यहाँ पर खाने से, यानी वो खाना हमारे बचपन का, यानी ये का वाला खाना है, ये चा वाला खाना है, ये टा वाला खाना है, ये ता वाला खाना, ये पा वाला खाना है, यानी ये इसका एरिया है। इसी को हमने क्या बोला है, वर्ग बोला है। कितनी प्यारी सी बात है, और एक छोटे से लम्हे में हमने इसे बताने का प्रयास किया है साथियों। देखिएगा, तो का खाने में कौन कौन से अक्षर आते हैं आप देख सकते हैं, का, ख, गा और घा, अंग। आप ये मत सोचना कि आज हम आपको ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं और आपको ये चीज़ें तो पूरी तरीके से पता है, ऐसी बात नहीं है। मेरा दायित्व तो कुछ और है। चा, छा, जा हो गया, झा हो गया और या हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं टा हो जाएगा, ठा हो जाएगा, डा हो जाएगा, ढा होगा और आपका अड़ा हो जाएगा। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। यहाँ आपका ता हो जाएगा, था हो जाएगा, दा, धा और आपका फिर ना हो जाएगा साथियों। पा, फा, बा, भा और मा हो जाएगा। दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर साझा कर दिया हमने आपके हिंदी वर्णमाला के 5 वर्ग और उन वर्गों में आने वाले तमाम अक्षर। अब तमाम क्यों कहेंगे, क्योंकि अब हमारे सामने काउंटिंग हो सकती है। देखना, वर्गों की संख्या 5, हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या 5, व्यंजनों में वर्गों की संख्या 5, स्वरों में वर्गों की संख्या 0। क्लियर है ना? प्रश्न का दायित्व समझिएगा, उसका दायरा समझिएगा। आगे देखिएगा, कहेगा हिंदी वर्णमाला में वर्गों में अक्षरों की संख्या या वर्गों में वर्णों की संख्या, तो कितना बताएंगे आप? यानी जो वर्गों में अक्षर हैं साथियों वो 25 हैं। आप गिन सकते हैं, जब एक में 5 आ रहा है तो कुल मिला जुला के कितने वर्ग में अक्षर हो गए? वर्गों में कुल 25 अक्षर हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ आप समझिएगा साथियों, एक बहुत प्यारा सा कंटेंट है, यहीं से पूछा जाएगा, तमाम ऐसे प्रश्नों के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। वो पहले 2 वर्ग को, यानी वर्ग के पहले दूसरे अक्षर को क्या कहते हैं, वर्ग के तीसरे चौथे और 5वें अक्षर को क्या कहते हैं। इसका मतलब एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है, अगर आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब ये पहला अक्षर होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आपका 5वां। ये प्रत्येक लाइन के लिए यही डिफिनेशन होगी ना, प्रत्येक लाइन के लिए क्रम तो यही होगा। यानी चा वर्ग का पहला अक्षर ये 2 3 4 ऐसा करके होगा। तो समझ गए होंगे आप। अब यहाँ देखना, कुछ प्रश्नों की बात हम कर लेते हैं जो एग्जामिनर पूछते हैं। एक कहते हैं अघोष। जब भी कहेगा अघोष, अघोष का मतलब समझना जहां पर थोड़ा सा हमारे कंठ में घर्षण कम होता हो, अघोष हो गया। और एक होता है सघोष। इन सब बातों पर हमारा थोड़ा सा दृष्टिकोण होगा, ऐसे प्रश्न आते रहे हैं। अघोष देखना, हम आपके सामने लिख रहे हैं प्रत्येक वर्ग का दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का। अच्छा आप बताना, जब मैंने लिखा है प्रत्येक वर्ग का, तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए ना, प्रत्येक वर्ग का मतलब इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, समझ जाइए, बस हो गया। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा यानी अघोष होता है ये वाला। ये इतना पूरा क्या हो जाएगा फिर दोस्तों, अघोष हो जाएगा। अघोष हो गया, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा, फा, ये अघोष हो गए। सघोष में देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा
और दोस्तों पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होगा। यानी जाहिर सी बात है इस लाइन से लेकर यहाँ तक ये पूरा मामला किसका है? सघोष का है। तो इतनी बातें हमें याद रखना है। एक तो ये पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक आपसे बात की जाएगी महाप्राण की। ये भी नाम से स्पष्ट है, प्राण का मतलब वायु से समझ लेना, प्राण का मतलब वायु से समझ लेना। वायु यानी जहाँ पर आपको हवा ज़्यादा देनी पड़ रही है वो महाप्राण होगा, जहाँ कम ऊर्जा लगानी पड़ रही वो अल्प प्राण होगा। इसका तात्पर्य आप समझ सकते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण का मतलब इतना ही है। तो इन्हीं वर्गों से वो प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अल्प प्राण की बात आए तो कहिएगा प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण में 1, 1, 3 और 5, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह और यह, ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों? अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। इस लाइन को कवर करिए, 1, 3, 5 करके देखिएगा तो पहला, तीसरा और पांचवा किस कैटेगरी में आ रहा है दोस्तों? अल्प प्राण की कैटेगरी में आएगा। और अगर महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का बचा ही क्या है? दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। क्या इतनी बातें आप समझ गए हैं? तो देखना यहाँ से याद करना बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए, बहुत ही आसान होता मामला। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने सोचा है कि कम समय में ज़्यादा जानकारी आपके पास पहुँचे और इस चीज़ की जानकारी आप यथावत ले पाए। कुछ स्टूडेंट साथियों के मन में ये सवाल बन सकता है कि सर और भी वर्ण अघोष सघोष में आते हैं और भी वर्ण अल्प प्राण और महाप्राण में आते हैं। दोस्तों इसका पहचान करना बहुत ही आसान है। छोटा अल्प प्राण में आएगा परंतु बड़ा आपका महाप्राण में आएगा। छोटी अल्प प्राण है तो बड़ी महाप्राण है, छोटा ऊ अल्प प्राण है तो बड़ा ऊ महाप्राण है। इसका तात्पर्य है कि हम आसानी से चीज़ों को परख सकते हैं। परंतु अगर आप और भी बड़ी डिफिनेशन लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं पीछे हटे हुए हैं। आप अपने यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइए और इसके पहले जो हमने हिंदी वर्णमाला की सीरीज आपको दी है आप उसे ओपन करिए, कई पार्टों में उससे विस्तृत इस यूट्यूब चैनल पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये दावा है हमारा। आप ओपन करिए, हर चीज़ मैंने खोल के रखी है। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका रिवीजन भी हो, साथ ही साथ आपकी तैयारी हो। ये हमारी कोशिश कि आप अपने आप को परख सके, क्या हमें इतनी चीज़ें पता हो चुकी हैं, और भी चीज़ें जानना है और विस्तृत अध्ययन करना है तो आपके यूट्यूब प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है पहले से ही। देखिएगा यहाँ तक ये सारे प्रश्न हो गए। अब यहाँ ये जो प्रश्न है ये वाला, ये अंतिम देखना। यहाँ से आता है क्या? नासिक के वर्ण की बात करता है वो। नासिक के वर्ण, नासिक का मतलब हुआ ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में थोड़ा सा हमें नाक का सहारा लेना पड़े, वो नासिक के होगा। जैसे आपने अनुस्वार पढ़ा है, अनुस्वार और विसर्ग पढ़ के हम लोग आए हैं तो उनकी बात थोड़ा सा अलग है, वो स्वर में हमने की है। नासिक वर्ण का मतलब समझना, ये कहीं ना कहीं अनुस्वार के स्थान पर ही प्रयोग किए जाते हैं। आप कहीं देख लो, कंचन, मंजन, ऐसा जो भी कुछ लिखा होता है उसमें ना को अनुस्वार बना दिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि इन वर्णों को कहीं ना कहीं हम अनुस्वार के रूप में ही प्रयोग करते हैं। तो नासिक वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए या इस तरीके की बात की जाए तो कहिएगा ना, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर कह लो या पांचवा अक्षर कह लो, क्या होता है? नासिक के होता है दोस्तों। तो इस तरीके का प्रश्न आपके यहाँ से इस वर्ग को लेकर के पूछेगा। इस वर्ग संबंधी इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जामिनर महोदय आपसे पूछ सकते हैं साथियों। साथ ही साथ आप ये समझना, अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के प्रकार की बात करें, कभी कभार ऐसा करता है एग्जामिनर क्वेश्चन, यानी इसी व्यंजन के अगर टाइप्स की बात करेगा, व्यंजन के प्रकार की बात अगर वो करें तो घबराइएगा नहीं, 4 बताइएगा। कितने बताइएगा? 4। जैसे एक होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये लिख भी सकते हैं अंतस्थ व्यंजन। एक होता है ऊष्म, ऊष्म, और एक होता है संयुक्त। देखिए कम समय में बहुत कुछ लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी स्पीड पकड़नी होगी। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त, इस प्रकार के हमारे व्यंजनों के प्रकार 4 हो जाते हैं। स्पर्श की बात हम कर चुके, ये लीजिए आपके स्क्रीन पर, इसी वर्गों की संख्या यानी इन्हीं वर्ग वाले अक्षरों को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन में आप याद कर लीजिए साथियों, अंतस्थ का मतलब हुआ या, र, ल और वा से, या, रा, ला और वा से।
अंतस्थ का मतलब है जो हमारे हृदय तल की गहराई से बोले जा रहे हों या काफ़ी अंदर से जो आ रहे हों वर्ण, सीधा इतनी बात समझो, वो होते हैं अंतस्थ। और एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें इसी आप कभी कई बार देखे होंगे कि इनको अर्ध स्वर के रूप में लिया जाता है, या और रा को। या और रा ये सब हमारे अर्ध स्वर के रूप में भूमिका अदा करते हैं, आपको पता है। और आप जब संधि पढ़ेंगे यण संधि, उस समय आपको ये बात क्लियर करके दूंगा मैं। आगे समझिएगा, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म का मतलब जो सबसे सर्वाधिक गर्म व्यंजन है हमारे, जैसे पूरे सा ले लो और हा ले लो, ये ऊष्म हो गए। संयुक्त में देखिएगा, छा हो जाएगा, त्रा हो जाएगा, ज्ञा हो जाएगा और स्रा हो जाएगा। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा ये हमारे संयुक्त हैं साथियों, जिनमें कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया छा किससे मिलकर बना है, तो का और खष्टी सा से। त्रा किससे मिलकर बना है, तो ता और रा से। ध्यान दीजिएगा, अक्षर कैसे होंगे, आधा होंगे, तब जाकर के वो आधा अक्षर मिलकर के क्या बनाएगा, पूरा। तो एग्जामिनर आपको मूर्ख बना सकता है, लेकिन आपको अतएव रूप किसी भी तरीके से मूर्ख बनने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बनिएगा। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा ये हमारे संयुक्त है, जो कि क्रमशः का और खष्टी सा, ता और रा, जा और इया और बड़ा वाला सा और रा से मिलकर के स्रा बनता है। तो इन बातों को याद रखिएगा, अतएव हम इन्हें संयुक्त कहते हैं। इन्हीं चारों को हटा दें तो हमारी संख्या कितनी आ जाती है, फिलहाल 35 आ जाती है साथियों, क्योंकि ये संयुक्त है, अतः इनकी काउंटिंग एक बार मानी गई है, अतः संख्या 35 होती है। और हम जो कि द्विगुण को गिनते हैं, द्विगुण का मतलब समझ रहे हैं, जिनके पास दो गुण है, एक आपका डा और एक आपका ढा, इसके बारे में भी हम उपसर्ग और प्रत्यय के दौरान आपसे काफ़ी चर्चा किए हुए हैं। शुद्ध वर्तनी के दौरान भी हमने आप पर काफ़ी फोकस किया हुआ है। अतः ऐसी क्लासों का अगर बहुत बड़ा जखीरा आपको लेना है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारी क्लास को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के बेहतर ढंग से आकलित करिए। फिलहाल ये हमारा जो छोटा सा एपिसोड है, ये आपके लिए एक अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए फिलहाल है, इसलिए हम आपको हिंदी स्पेशल एपिसोड दे रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को जांचें, परखें। फिलहाल इसमें भी बहुत कुछ मिलेगा साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चीज़ों का रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, खुशहाल रहें। अच्छे लगे कंटेंट तो शेयर जरूर करें साथियों। मुलाकात नए एपिसोड में आपसे करते हैं हम। अब आपसे मुलाकात नए एपिसोड में करेंगे। फिलहाल पढ़िए, मुस्कुराइए, हंसते रहिए। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।